बस with 41 चार धाम pilgrims from MP overturns on गंगोत्री रूट 21 हर्ट। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। बस अर्थात एक बस, विद का मतलब होता है साथ, 41 अर्थात 41, चार धाम पिलग्रिम्स। देखो पिलग्रिम का हिंदी अर्थ होता है तीर्थयात्री। तो एक बस जिसमें 41 चार धाम जाने वाले यात्री थे। फ्रॉम का अर्थ होता है से, एमपी की फुल फॉर्म यहाँ पे है मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ओवरटर्न का मतलब होता है उलट जाना या पलट जाना, तो वो पलट जाती है ऑन पर गंगोत्री रूट पर, अर्थात गंगोत्री को जाने वाले मार्ग पर 21 हर्ट, और 21 तीर्थयात्री हर्ट हो जाते हैं। हर्ट का मतलब होता है चोट लगना या घायल हो जाना। तो टोटल का सेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि गंगोत्री को जाने वाले मार्ग पर एक बस जिसमें मध्य प्रदेश के 41 चार धाम को जाने वाले तीर्थयात्री सवार थे, वो बस पलट गई और उसमें 21 तीर्थयात्री घायल हो गए। ठीक है, देखो वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है ये इस न्यूज़ की हेडिंग को लिखा गया है क्योंकि ओवरटर्न्स आ रहा है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बोल सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे कि पलट जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे कि पलट गई। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि एक बस जो 41 चार धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर के जा रही थी, और ये तीर्थयात्री कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो गंगोत्री रूट पर ये बस पलट गई और उसमें 21 लोग अर्थात 21 तीर्थयात्री घायल हो गए। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है उस रूट की जहाँ पे ये दुर्घटना घटित हुई है। आप देख रहे हो कि ये सब यहाँ पे पुलिसकर्मी और बाकी लोग इकट्ठा हैं और ये वही रूट है। और यहाँ नीचे इसके जो लिखा है, एक बार ज़रा उसको देख लो क्या पढ़ ही लो। पैसेंजर्स अलेज्ड, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पैसेंजर्स अलेज्ड, यात्रियों ने आरोप लगाया दैट की द ड्राइवर, कि जो ड्राइवर था वॉज ड्रंक का मतलब होता है नशे में या पियक्कड़। तो यात्रियों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने नशा कर रखा था, वो नशे में था, एंड और वॉज था फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर या बार बार, यूजिंग प्रयोग कर रहा फ़ोन, और वो बार बार फ़ोन प्रयोग कर रहा था, अर्थात बार बार जो है फ़ोन पे बात कर रहा था। तो यात्रियों ने क्या आरोप लगाया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वो बार बार जो है फ़ोन का प्रयोग कर रहा था। तो भाई कभी भी जो है नशे की हालत में वाहन ना चलाएं और फ़ोन का कतई प्रयोग ना करें, चाहे आप अकेले वाहन पे हों या आपके साथ दूसरे लोग भी हों। आप डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ को, और कोशिश करूँगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन को भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ए प्राइवेट बस कैरिंग 41 चार धाम पिलग्रिम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। एक प्राइवेट को तो आप जानते हो, बस एक प्राइवेट बस कैरी का मतलब होता है ले जाना, और कैरिंग हो गया है तो ले जा रही। तो एक प्राइवेट बस जो ले जा रही थी 41
41 चार धाम पिलग्रिम्स, चार धाम तीर्थयात्रियों को, फ्रॉम मध्य प्रदेश, और कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के लोग रहने वाले थे, अर्थात मध्य प्रदेश से चार धाम यात्रा पे जा रहे थे। ओवरटर्न्ड आफ्टर हिटिंग ए क्रैश बैरियर नियर धारासू ऑन द गंगोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे। तो ये बस ओवरटर्न कर गई, ओवरटर्न मतलब पलट गई, आफ्टर बाद हिटिंग टक्कर मार देने के एक क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहाँ पे रोड साइड पे एक बैरियर लगी हुई होती है ताकि कोई वाहन जो है नीचे की तरफ ना गिर जाए, तो उसको क्रैश बैरियर कहते हैं। तो ये बस पलट गई जब इसने क्रैश बैरियर को टक्कर मार दी नियर पास में धारासू, धारासू के पास ऑन द गंगोत्री नेशनल हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे पे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी ज़िले में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है जी, तो एक एक वर्ड का सेंस क्लियर हो गया आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया और सेंस भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो आगे बढ़ें। द ग्रुप कंप्राइजिंग पीपल फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो ग्रुप था यानी कि जो तीर्थयात्रियों का समूह था, कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बनना, तो ये मिलकर बना था पीपल लोगों से, फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रॉम से वेरियस अनेक डिस्ट्रिक्ट जिले ऑफ के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के। तो ये जो तीर्थयात्रियों का समूह था, ये जो ग्रुप था, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जिलों के लोग इसमें शामिल थे। हैड विजिटेड यमुनोत्री, तो हैड विजिटेड, इन्होंने विजिट कर लिया था, अर्थात इन्होंने यात्रा कर ली थी यमुनोत्री की। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और हैड के साथ हमेशा जो है वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है। तो इन्होंने यमुनोत्री की यात्रा तो कर ली थी, एंड वॉज एन रूट टू गंगोत्री, एंड और वॉज थे, था मतलब ये ग्रुप था, एंड रूट जा रहा टू गंगोत्री, और ये गंगोत्री के रास्ते पे जा रहा था। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, व्हेन जब, द एक्सीडेंट ये दुर्घटना, अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना, जब ये दुर्घटना घटित हुई। कहने का मतलब ये है कि ये इन लोगों ने जो है यमुनोत्री की यात्रा तो कर ली थी और ये गंगोत्री की यात्रा पे थे जिस समय घटना घटित हुई। ऑफिशियल्स सैड 21 पैसेंजर सस्टेन्ड इंजरीज, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारियों ने सैड कहा 21 पैसेंजर्स कि 21 यात्री सस्टेन्ड इंजरीज, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, तो अधिकारियों ने बताया कि 21 यात्रियों को चोट लगी है। वाइल जबकि द एग्जैक्ट कोज इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, जबकि जो एग्जैक्ट कोज है, एग्जैक्ट का मतलब सही, कोज का मतलब कारण, इज़ है अंडर अंतर्गत, इन्वेस्टिगेशन जांच, जबकि इस घटना का क्या सही कारण है अभी वो जांच का विषय है, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सम पैसेंजर्स alleged that the driver was intoxicated, सम कुछ पैसेंजर्स यात्री, alleged, alleged का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है क्योंकि सम पैसेंजर ये पार्ट तो हो गया सब्जेक्ट, और alleged जो है वर्ब होती है और उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म alleged होती है, हिंदी अर्थ होता है आरोप लगाना। तो कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया दैट की द ड्राइवर, कि जो बस का ड्राइवर था, वोज था इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में। कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस का ड्राइवर नशे में था, एंड फ्रीक्वेंटली यूजिंग हिज फोन,
एंड और फ्रिक्वेंटली अक्सर या बार बार यूजिंग प्रयोग कर रहा था हिज अपना फ़ोन, और बार बार वो अपने फ़ोन को प्रयोग कर रहा था। भैया तो किसी से बात कर रहा होगा या फिर उसमें वीडियो चला रहा होगा, रील्स वगैरह चला रहा होगा। बोथ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर फ्लेड द सीन आफ्टर द क्रैश। बोथ दोनों, द ड्राइवर एंड द कंडक्टर, तो दोनों ही, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी, फ्लेड। फ्लेड जो होता है ना, एक वर्ब होती है फ्ली, FLEE। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, है नी, और उसी का पास्ट टेंस होता है फ्लेड। तो दोनों कौन, ड्राइवर और कंडक्टर फ्लेड भाग गए द सीन, उस सीन से, अर्थात उस स्थल से, आफ्टर द क्रैश, इस क्रैश के बाद, इस दुर्घटना के बाद। ठीक है, तुमने भी अक्सर देखा होगा कि ड्राइवर कितना भी नशे में हो और जब टक्कर लग जाती है तो सारा नशा उसका दूर हो जाता है और उतर के तुरंत भाग जाता है। तो यही घटना यहाँ पर हुई। द इंजर्ड वर फर्स्ट टेकन टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन डुंडा। द इंजर्ड का मतलब घायल, वर थे फर्स्ट पहले, टेकन ले जाए गए, टू द प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, हेल्थ स्वास्थ्य, सेंटर केंद्र, इन में डुंडा में। तो जो घायल लोग थे उनको पहले तो डुंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, एंड लेटर रेफर्ड टू द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड और लेटर बाद में रेफर्ड, उनको रेफ़र कर दिया गया, उनको भेज दिया गया, टू द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसको हिंदी में जिला अस्पताल कहते हैं, बाद में वहाँ पे इन घायलों को भेज दिया गया। मोस्ट वर डिस्चार्ज्ड आफ्टर रिसीविंग इनिशियल ट्रीटमेंट। मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांश, वर थे डिस्चार्ज्ड, अधिकांश को डिस्चार्ज कर दिया गया, अर्थात अधिकांश घायलों को छुट्टी दे दी गई। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वर आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जहाँ पे वॉज या वर आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो मोस्ट वर डिस्चार्ज्ड, अधिकांश घायलों को डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई, आफ्टर बाद, रिसीविंग प्राप्त करने के, इनिशियल प्रारंभिक, ट्रीटमेंट इलाज, है ना। तो जो प्रारंभिक इलाज है वो जब उन्होंने ले लिया तो उसके बाद उनको अधिकांश घायलों को छुट्टी दे दी गई। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग बता के चल रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाओ तो फिर भाई तब तो बड़ा दिक्कत है। द इंजर्ड, और कमेंट करके भी यार बता दिया करो कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मुझे भी खुशी होती है। द इंजर्ड इंक्लूड रेजिडेंट्स ऑफ उज्जैन। द इंजर्ड का मतलब अभी हमने बताया था घायल, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो जो यात्री घायल हुए हैं उनमें शामिल हैं रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ऑफ उज्जैन के। तो घायलों में कुछ लोग तो उज्जैन के रहने वाले हैं, अगार मालवा, कुछ अगार मालवा के रहने वाले हैं, एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट्स, और कुछ जो है मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, ऑफ मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इन स्थानों के रहने वाले घायल यात्री हैं। ए मेल पैसेंजर फ्रॉम उज्जैन सेड, एक मेल पैसेंजर, मेल का मतलब पुरुष, पैसेंजर का मतलब यात्री, एक पुरुष यात्री फ्रॉम से उज्जैन सेड, एक तीर्थ यात्री या एक यात्री जो उज्जैन का रहने वाला है उसने कहा, क्या कहा, इट इज़ फॉर्चुनेट दैट नो लाइव्स वर लॉस्ट। इट यह है, इज है, फॉर्चुनेट भाग्य की बात,
अर्थात ये सौभाग्य की बात है दैट की नो लाइव्स, कोई भी जीवन नहीं, वर लॉस्ट, खोया गया, कोई जीवन नहीं खोया गया। क्या मतलब कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। द ड्राइवर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, द ड्राइवर, जो ड्राइवर था, वॉज था, अंडर नीचे या अंतर्गत, द इन्फ्लुएंस प्रभाव के, ऑफ लिकर, लिकर का मतलब होता है शराब। इसका आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान रख लेना, उच्चारण, इसको लिकोर या ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, इसको सीधा लिकर बोलते हैं। तो उसने बताया, उस पुरुष यात्री ने, कि ड्राइवर जो है वो नशे के प्रभाव में था, अर्थात उसने नशा किया हुआ था, एंड ड्यू टू हिज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग द मिसहैप टुक प्लेस, एंड और ड्यू टू, देखो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, हिज उसकी, रैश एंड नेग्लिजेंट, रैश का मतलब होता है, रैश ड्राइविंग कौन सा होता है, जब आदमी मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से चलाता है, कभी इधर को टर्न करेगा, कभी उधर को कट मारेगा, कभी एक्सीलेटर तेज कर देगा, कभी तुरंत ब्रेक लगाएगा, तो ये सब रैश ड्राइविंग होती है। और नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाही पूर्वक। तो उसने जो ये रैश ड्राइविंग की और ये लापरवाही भरी जो उसने ड्राइविंग करी, इसी से क्या हुआ, द मिसहैप टुक प्लेस, मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, और टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, जिसका मतलब होता है घटित होना। तो उसकी रैश ड्राइविंग से और उसकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से ही ये दुर्घटना जो है वो घटित हुई है। अनादर पैसेंजर हु वॉज ट्रैवलिंग विद हिज पेरेंट्स, अनादर अन्य, पैसेंजर यात्री, हु जो, वॉज था, ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ क्योंकि हु सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ट्रैवल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ट्रैवलिंग कर दिया गया। तो जहाँ पे वॉज या वर आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो दूसरा यात्री जो यात्रा कर रहा था, विद हिज पेरेंट्स, विद साथ हिज अपने, पेरेंट्स माता पिता के, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था, एडेड, उसने कहा, क्या कहा, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज़, माई मेरी हम्बल विनम्र, रिक्वेस्ट प्रार्थना, टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार से, इज है, अर्थात उत्तराखंड सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना है, दैट देयर शुड बी ए थोरो चेक ऑफ ड्राइवर्स, दैट की देयर शुड चाहिए, बी होना, एक थोरो पूरी तरह से, चेक ऑफ द ड्राइवर, चेक का मतलब जांच। तो उस यात्री ने कहा कि मेरी उत्तराखंड सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि ड्राइवरों की जो है वो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, एंड ओनली इफ़ दे आर फाउंड फिट, एंड और ओनली केवल, इफ़ यदि, दे बे आर हैं, फाउंड पाए जाते, फिट और केवल तभी जब वो फिट पाए जाएं, कोई दिक्कत का विषय ना हो, शुड दे बी अलाउड, शुड चाहिए, दे उन्हें, बी अलाउड अनुमति देना, टू ऑपरेट चलाने के लिए, द व्हीकल वाहन, तो तभी उनको अनुमति दी जानी चाहिए कि वो जो है वाहन चलाएं। ठीक है, बड़ा अच्छे सेंटेंस रहे ना, बड़ा अच्छे से समझ में भी आया और बड़ी बढ़िया बात भी कही। ठीक है, तो चेकिंग के बाद ही उनको वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। द ड्राइवर ऑफ आवर बस फॉर इंस्टेंस वॉज अनविलिंग टू लिसन टू पैसेंजर्स, द ड्राइवर, जो ड्राइवर था, ऑफ का, आवर हमारी बस, तो हमारी बस का जो ड्राइवर था, फॉर इंस्टेंस, देखो फॉर इंस्टेंस का हिंदी मतलब होता है उदाहरण के लिए, जिसको फॉर एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो। तो एग्जाम्पल का मतलब भी उदाहरण होता है और इंस्टेंस का मतलब भी उदाहरण होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। तो द ड्राइवर ऑफ आवर बस वॉज
ऑफ आवर बस फॉर इंस्टेंस, तो हमारी बस का जो ड्राइवर था, उदाहरण के लिए, वोज था अनविलिंग, अनिच्छुक, टू लिसन, सुनने के लिए, टू पैसेंजर्स, यात्रियों को। तो उदाहरण के तौर पे हम बताएं कि हमारी जो बस का ड्राइवर था वो यात्रियों की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि वो नशे की हालत में था। इन ए मैसेज ऑन एक्स, चीफ मिनिस्टर धामी टर्म्ड द बस मिसहैप एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इन ए मैसेज, इन में एक मैसेज, संदेश, ऑन एक्स, तो एक्स प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, धामी टर्म का मतलब होता है कहना, तो एक्स पर एक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा द बस मिसहैप एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। द बस मिसहैप, ये जो बस दुर्घटना हुई, एज के रूप में, एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, इंसिडेंट, घटना। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर मैसेज देते हुए बोला कि ये जो बस दुर्घटना हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ही एडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही उन्होंने, एडेड उन्होंने और आगे बताया, दैट की द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है जिला, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। तो उन्होंने बताया कि जो जिला प्रशासन है एंड SDRF टीम्स, और जो SDRF की टीम है, टीम का हिंदी मतलब क्या होता है, तो जो टीम है, टीम का मतलब समझ गए ना, एक आदमी से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड टीम। तो जो SDRF की टीम है, टीम को दल भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में दल कहते हैं इसको, आर एंगेज्ड इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। आर हैं एंगेज्ड, एंगेज का मतलब होता है सम्मिलित होना, लिप्त होना, वो सम्मिलित हैं इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। रिलीफ का मतलब होता है आर राहत, और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, वर्क का मतलब कार्य। तो उन्होंने बताया कि जो जिला प्रशासन है और जो SDRF की टीम है वो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, एंड और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्देश, और निर्देश हैव बीन गिवन, निर्देश दे दिए गए हैं, टू एक्सटेंड हेल्प, एक्सटेंड का मतलब है देना, हेल्प का मतलब मदद पहुंचाने के लिए, टू द अफेक्टेड पिलग्रिम्स, टू द अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। तो जो अफेक्टेड पिलग्रिम्स हैं, जो प्रभावित तीर्थयात्री हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ थी, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि भाई दुर्घटना हो गई, और सौभाग्यपूर्ण ये रहा कि किसी की जान नहीं गई।